नमस्कार दोस्तों, जय सिद्धि की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं प्राचीन काल के जो राजा महाराजा थे वो कैसे धनवान हुआ करते थे, उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आती थी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, उल्लू का नाम आपने सबने सुना होगा। उल्लू एक ऐसा वाहन है, ऐसा पक्षी है जिसके द्वारा अरबों रुपए की बारिश की जा सकती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी काम करना कानूनन अपराध माना जाता है। किसी भी काम को करने के लिए कानून के खिलाफ होता है ये काम। लेकिन जो प्राचीन काल की जो चीज़ें हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। इसलिए मैं साधक भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो उल्लू होता है उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है। उल्लू का पूरा शरीर ही काम का होता है। उसके पूँछ के पंख, गर्दन के पंख, पीठ के पंख, सारी चीज़ें, जादू का ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो उल्लू के पंखों में ना छुपा हो। हर चीज़ की समस्या का समाधान उल्लू के पंखों में छुपा होता है। चाहे वो वशीकरण हो या लाग हो या मूठ हो, उच्चाटन हो, किया कराया हो, भूत प्रीत, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सभी चीज़ें उल्लू के पंखों में छुपी होती हैं। केवल हमारे साधक भाइयों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो उसका प्रयोग करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। किसी को भी नहीं बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे और किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उल्लू को अगर आप पुष्य नक्षत्र में देखो, आप ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ कभी भी करने से नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ कभी भी करने से नहीं होती है। उसका निश्चित समय होता है, कब हमें उसको लाना है और किस प्रकार से उससे काम करवाना है। इसका हर चीज़ का समय होता है। बगैर समय की कोई भी चीज़ कहीं भी कुछ काम नहीं करती है। तो दोस्तों, उल्लू आपको देख लेना है। देखने के बाद रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में आपको उसको पकड़ना है। क्योंकि उल्लू तो आप कभी भी पकड़ सकते हो और कई काम करेगा, लेकिन जो धन वाला काम होता है जो उल्लू पुष्य नक्षत्र में ही करेगा। तो दोस्तों, आपको इसको करना क्या है, जो गड़ा हुआ धन है उल्लू उसका बिल्कुल सटीक जगह का पता आपको देता है और आपके सामने ही प्रमाण देता है। तो आपको रवि पुष्य नक्षत्र में उल्लू को प्राप्त करना है, पकड़ना है, पकड़ करके अपने घर लाना है। घर ला करके आपको गाय के गोबर से एक चौक तैयार करना है। चौक में उल्लू को बैठा के उसको सिंदूर का तिलक करना है। सिंदूर का तिलक करने के बाद एक दाहिना पैर कच्चे सूत से आपको बांध देना है। दाहिना पैर आपको कच्चे सूत से बांध देना है उल्लू का। और इसके बाद में अगरबत्ती जला करके होम दीप करना है। होम धूप कर करके आपको उल्लू को एक साइड वहाँ से हटा लेना है। ये आपका केवल निमंत्रण हो गया। उसके लिए आप उल्लू से आप जो कहेंगे वो काम उल्लू आपका करके देगा। काम करने के लिए उल्लू तैयार है। तो आपको करना क्या है, गड़ा धन जहाँ भी आपको पता हो कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, कि आपको लगता हो कि किसी ने आपको बताया हो पुरानी जगहों पर
कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, तो आपको दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल लेकर के वहाँ पर जाना है और उल्लू को आपको साथ में ले जाना है। साथ में ले जा कर के जहाँ आपको पता है उतनी जगह में जल को छिड़क देना है। ऐसा उतनी जगह में, जितने में आपको विश्वास हो कि इतनी जगह में हो सकता है, आपको छिड़क देना है जल को। और उल्लू को 7 फुट कच्चे धागे से दाहिना पैर बांध करके आपको किसी एक कोई लकड़ी के सहारे वो धागा बांध देना है और उल्लू को छोड़ देना है। तो गड़ा हुआ धन दोस्तों जहाँ पर होगा, उल्लू जा कर के वहीं बैठ जाएगा। अगर आपका वहाँ धन है तो उल्लू जा कर के वहीं बैठ जाएगा, और आप डंडे से भी उसको मारेंगे तो उल्लू वहाँ से हट नहीं सकता है, ना आप हटाने वाले हो। तो आपका सटीक जानकारी को वो उल्लू आपको बता देगा कि धन यहाँ पर है। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ों का वहाँ पता चल सकता है कि धन यहाँ पर है, और आप वहाँ खुदेंगे तो निकलेगा ही निकलेगा, फेल नहीं हो सकता है। तो अब दोस्तों इसका पता नहीं, ना उल्लू बता सकता है, उसको तो पता होता है लेकिन बताएगा तो नहीं तुम्हें कि ज़मीन के अंदर जहाँ उसने बताया है पीतल है या चांदी है या सोना है, वो तो आपको निकालने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ वो बैठेगा 100% की गारंटी है कि बगैर धन का कहीं नहीं बैठेगा। और दोस्तों इसके कई प्रयोग हैं, पैसे बुलाने के प्रयोग हैं, वशीकरण प्रयोग हैं, मारण उच्चाटन, कई प्रकार के प्रयोग हैं। आप उल्लू के बारे में अगर कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हम गुरुजी इस प्रकार का कुछ कार्य करना चाहते हैं उल्लू के द्वारा, तो मैं आपको उल्लू के और सारे भागों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं आपको जितना ज्ञान मेरे पास है मैं आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।